अध्याय 98 कंपन का बल। मुख्य शिष्य लिन मिंग ने चुपचाप सोचा। लिन मिंग ने महसूस किया कि 7 गहरी घाटियां एक विशाल रक्त चूसने वाले पिशाच की तरह थीं, जिसने कई लाख मील के दायरे में खेती के सभी संसाधनों को निचोड़ लिया था। उन्होंने छोटे देशों के मार्शल कलाकारों के लिए सभी साधना संसाधनों की कमी कर दी, और इस प्रकार एक मार्शल कलाकार के लिए होटेन चरण में एक छोटा कदम रखना मुश्किल हो गया। 7 प्रोफाउंड वैलीज द्वारा अपने नियंत्रण वाले विभिन्न देशों में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस खोलने के बाद अपनी श्रेष्ठ स्थिति के साथ उन्होंने संसाधन प्रदान किए और उन्होंने सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को खेती के तरीके प्रदान किए ताकि वे उनका उपयोग कर सकें। लेकिन इन छोटे देशों के राजघराने इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर भी जबकि वे 7 गहरी घाटियों के भूत से डरते थे, साथ ही वे 7 गहरी घाटियों के समर्थन और सुरक्षा की भी आशा करते थे। यही कारण है कि वे दोनों हाथों से अपने देशों के सामने झुककर उनके संसाधनों की पेशकश करने को तैयार थे। इससे इन देशों में बचे हुए कुछ संसाधनों की कीमत आसमान छूने लगी। लिन मिंग की स्थिति में भले ही उसके पास प्रतिभा थी, लेकिन उसकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उसके पास मार्शल आर्ट की खेती करने के लिए पैसे नहीं थे। 7 प्रोफाउंड वैलीज और स्काई फॉर्चून किंगडम के बीच बने परजीवी संबंधों के बीच लिन मिंग को पूरी तरह से असहज महसूस हो रहा था। अगर यह 7 प्रोफाउंड वैली के लिए नहीं होता, तो अगर मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहता, तो इससे मेरे परिवार पर इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। 7 गहरी घाटियां, बहुत घृणित, लिन मिंग ने सोचा। वह ऐसा कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी जुबान रोक ली। अगर मैं मार्शल आर्ट के ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे वास्तव में एक मुख्य शिष्य बनना होगा। अन्यथा मेरे पास ऐसा करने के लिए संसाधन नहीं होंगे। सभी तब तक इंतजार करेंगे जब तक मुझ में बोलने की ताकत न आ जाए। ठीक है लिन मिंग, जो बिंदु मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता था उनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। आपकी श्रेष्ठता आपके मार्शल आर्ट के दिल में निहित है, लेकिन वर्तमान युद्ध क्षमता के मामले में आप झू यान से तुलना नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास मार्शल कौशल नहीं है। आपने झांग कैंग को सबसे बुनियादी फ्लड ड्रैगन गोज टू सीट से हराया। पहले तो मैं नहीं चाहता था कि आप बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फर्स्ट चुनें, लेकिन आप बहुत जिद कर रहे थे। अब एक और मार्शल कौशल सीखने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन जो हो गया वह हो गया। एक मार्शल आर्टिस्ट को अपने स्वभाव और इच्छाओं का खुलकर पालन करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, आपको अपने निर्णयों पर पछतावा नहीं होना चाहिए। यदि तुमने अपना मन बदल लिया होता तो तुम्हारा हृदय संतुष्ट नहीं होता, फिर वह खुला भी नहीं होता। अब मैं आपके फाउंडेशन स्पीयर कौशल को निखारना चाहता हूं, और क्या आप झूयान को हराने के लिए उन फाउंडेशन स्पीयर कौशल का उपयोग करेंगे? हालांकि मैं आपको यह अभी बताऊंगा। झूयान पहले ही 3 प्रकार के मार्शल कौशल में महारत हासिल कर चुका है। आपको तैयार रहना चाहिए। लिन मिंग ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया प्रशिक्षक होंग। अब मुझ पर हमला करो। मुझे आपके भाले के कौशल पर एक अच्छी नजर डालने दीजिए। तब तो मैं असभ्य हो जाऊंगा। लिन मिंग ने अपना हाथ झटका और पेनिट्रेटिंग रेनबो उसकी पकड़ में आ गया। उसकी शक्ति के झटके से भाले की नोक अप्रत्याशित रूप से कांपने और गुंजन करने लगी। गहरे बैंगनी रंग का लोचदार लोहा बेहद सख्त और प्रतिरोधी था। भले ही यह हल्का सा कंपन था, यह मांसपेशियों को मोड़ने और हड्डियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। ओह, आप गहरे बैंगनी इलास्टिक वाले लोहे को इतनी आसानी से हिला सकते हैं। अच्छी ताकत, होंग शी हंसे, और उन्होंने अपनी पीठ पर लटका हुआ लंबा भाला भी लहराया। बार ड्रैगन समुद्र में जाता है, लिन मिंग चिल्लाया। दोनों हाथों ने भाले को पकड़ लिया और अचानक एक हलचल के साथ उसने भाले को आगे की ओर धकेल दिया। जैसे ही यह भाले का प्रहार खत्म हुआ, लिन मिंग की प्रभावशाली आभा अचानक बढ़ गई। उसके चारों ओर हवा का प्रवाह बदलना शुरू हो गया,
मानो उसके चारों ओर कोई अदृश्य धारा बह रही हो और इस आभा में परिवर्तित हो रही हो और लिन मिंग के लंबे भाले में पिघल रही हो। होंगशी ने सराहना की दृष्टि प्रदर्शित की। वह एक कदम आगे की ओर झुका, अपने भाले की शाफ्ट को पकड़ लिया और अपने भाले की नोक से लिन मिंग के भाले की नोक पर निशाना साधा और फिर एक भयंकर प्रहार किया। हालांकि इस प्रहार की शक्ति लिन मिंग के भाले को रोकने में कामयाब नहीं हुई थी। वह भाला सोने और लोहे से बना हुआ लग रहा था और उसने दिशा नहीं बदली। फिर भी वह सीधे होंगशी की ओर जा रहा था। ये लिन मिंग द्वारा बर्फीले ठंडे तालाब झरने के नीचे अनगिनत बार भाला चलाने के अभ्यास का परिणाम था। इसने अचल रूप से स्थिर रहने की स्थिति प्राप्त कर ली थी। होंगशी की आंखें रोशनी की चमक से चमक उठीं। अच्छा भाला हो। होंगशी अचानक ताकत से भर गया। उसके लंबे भाले में असली सार हिलोरे लेने लगा। लिन मिंग का भाला क्रूर बल द्वारा सख्ती से एक तरफ झुका दिया गया था। उसने अपना लंबा भाला पकड़ लिया और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और भाले की नोक एक जहरीले सांप की तरह लिन मिंग के गले के पास पहुंच गई। होंगशी का भाला लिन मिंग से दोगुना तेज था। जब तक लिन मिंग ने एक भाला चाल का उपयोग किया था, तब तक होंगशी ने दो का उपयोग किया था। होंगशी ने सोचा कि यह एक कदम ही अंतिम कदम होगा। शारीरिक परिवर्तन के चरम पल्स कंडेंसेशन पर उनकी खेती के साथ शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण से निपटना लिन मिंग के लिए आसान होना चाहिए था। अगर उन्होंने अपनी 30% ताकत भी लगा दी तो भी यह एक आसान काम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि वह गलत होंगे। ये देखकर कि यह भाला उसकी ओर आ रहा है, लिन मिंग का लंबा भाला चौड़ा हो गया था और उसके पास इसे प्राप्त करने और इस कदम से बचाव करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। वह तुरंत अपना दाहिना हाथ होंगशी के भाले की ओर बढ़ाया। उस पल में लिन मिंग के शरीर की सभी छोटी इकाइयां एक साथ सांस लेने लगीं। सच्चा सार उसके शरीर में कंपन करने लगा और उसके दाहिने हाथ में केंद्रित हो गया। होंगशी ने देखा कि लिन मिंग अपना खाली हाथ भाले की ओर ले जा रहा था जो तेज गति से आगे की ओर बढ़ रहा था, और वह अचानक झिझक गया। ये लिन मिंग। जैसे ही लिन मिंग की हथेली ने भाले के बिंदु को छुआ, होंगशी को भाले की शाफ्ट से एक तीव्र कंपन महसूस हुआ और उसका भाला अस्थिर हो गया। ये क्या चल रहा था? होंगशी ने स्वाभाविक रूप से सुना था कि इससे पहले जब लिन मिंग झांग कैंग से लड़ रहे थे, तो उन्होंने झांग कैंग के कृपाण को प्राप्त करने के लिए अपने खुले हाथ का इस्तेमाल किया था। उस समय होंगशी ने सोचा था कि लिन मिंग ने केवल झांग कांग के हमले के पैटर्न की भविष्यवाणी की थी और कृपाण के ब्लेड के किनारे से बचा था, तो यह सफल हो गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह इतना आसान नहीं था। होंगशी पल्स कंडेंसेशन स्टेज में माहिर थे। दोनों हाथों के अचानक प्रयास से उसने जोर से झटका मारा और भाले के शाफ्ट के कंपन को संतुलित किया। लेकिन अब लिन मिंग का दूसरा भाला आ गया था। संपूर्ण विनाश। होंगशी के पास चकमा देने के लिए पर्याप्त समय था और वह हमले से पीछे की ओर कूद गया। फिर भी एक तेज स्वर्गीय हवा लिन मिंग के भाले के पीछे पीछे चली। इस तेज हवा में एक अजीब सी कंपन शक्ति समाहित थी। जैसे ही होंगशी इस तेज हवा में बह गया, उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन और रक्त प्रवाह प्रभावित हो गया है और उसकी छाती में जकड़न महसूस हुई है। इस कदम ने होंगशी को पूरी तरह से चौंका दिया। वह एक मार्शल कलाकार थे जो पल्स कंडेंसेशन के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गए थे। उसके शिरोबिंदु पहले से ही खुले और जुड़े हुए थे और सच्चे सार ने उसके पूरे शरीर को बिना किसी कमजोर बिंदु के संयमित कर दिया था। इस स्थिति में जब लिन मिंग की भाले की हवा उसके पास से गुजरी तब भी उसे थोड़ी असुविधा महसूस हुई थी। हालांकि वह घायल नहीं हुआ था। अगर यह कोई विसरा ट्रेनिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट होता जिसे इस हवा ने छू लिया होता, तो शायद उनके मुंह से अचानक खून निकल आता। ये बच्चा किस प्रकार की साधना पद्धतियों का अध्ययन कर रहा है? मैंने सोचा था कि मैं उसे एक चाल में पकड़ लूंगा,
लेकिन वह 3 राउंड तक टिकने में कामयाब रहा। अगर मैं उसे संभाल नहीं सकता, तो एक प्रशिक्षक के रूप में मेरा चेहरा कैसे चमकेगा? होंगशी ने अपनी ताकत 20% और बढ़ा ली। वह हवा में ही मुड़ गया और उसका लंबा भाला जंगली तूफान की तरह नीचे गिर गया। पेंग। लिन मिंग ने सामने आ रहे दुश्मन से मुकाबला करने के लिए अपना भाला उठाया, लेकिन इस बार उसे वास्तव में होंगशी के भाले में एक अटूट ताकत महसूस हुई, मानो वह उससे मुकाबला करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था, और उसका भाला बह गया। भाले की नोक लिन मिंग के गले में एक अदृश्य भूत की तरह दिखाई दी। भाले की नोक की बर्फीली ठंडक ने लिन मिंग के रोंगटे खड़े कर दिए। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। होंगशी ने अपना भाला वापस ले लिया और कहा, अच्छे जवान आदमी, आपके छिपे हुए कौशल वास्तव में गहरे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि झांग कैंग सिर्फ एक हथेली, मुट्ठी और भाले से हार गया था। मेरी साधना आपसे कहीं अधिक है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैं अभी भी आपसे सीख सकता हूं। होंगशी ने लिन मिंग को ऊपर से नीचे तक देखा, उसका आकार बढ़ाया। उसे वह अजीब कंपन याद आया जिसे उसने महसूस किया था। लिन मिंग ने यह कहां से सीखा था? इस प्रकार की भीषण युद्ध शैली को स्व सिखाया जाना असंभव था। यह निश्चित रूप से कुछ जेड स्लिप का अध्ययन करने से था। लिन मिंग द्वारा डिपॉजिटरी से चुनी गई 3 जेड पर्चियों के बारे में सोचते हुए, वे फाउंडेशन स्पीयर तकनीक, फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक और बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट थीं। होंगशी ने पहले भी फाउंडेशन स्पीयर तकनीक देखी थी। दरअसल, उस सेना में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फाउंडेशन स्पीयर तकनीक का अध्ययन करना पड़ता था। लेकिन भले ही सेना की फाउंडेशन स्पीयर तकनीक 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की डिपॉजिटरी से भिन्न थी, ये सच्चे सार को विकसित करने के कुछ और संक्षिप्त तरीके थे। भाले के कौशल में कुछ भी अलग नहीं था। इस प्रकार का डरावना कंपन फाउंडेशन स्पीयर तकनीक से उत्पन्न नहीं हुआ था, और यह फाउंडेशन मूवमेंट तकनीक से कुछ भी नहीं हो सकता था। इसका मतलब यह था कि शरीर फाड़ने वाली हड्डी तोड़ने वाली मुट्ठी। अध्याय 99, तेज भाला। इस विचार के कारण होंगशी अचानक ठिठक गए। उन्हें बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट को देखना याद आया, और याद आया कि इस बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट का सार था कंपन। कंपन। स्वर्ग। ये लड़का। होंगशी के एडम के सेब में ऐंठन हुई। इस बच्चे को बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट नहीं सीखना चाहिए था। यह असंभव था। यद्यपि बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट जेड स्लिप में वास्तविक सार कंपन का उल्लेख किया गया था, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था कि इस वास्तविक सार कंपन को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। इसमें सबसे आवश्यक बुनियादी भाग का अभाव था। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट 70% अधूरा था, और यह एक अर्थ-सटेप मार्शल कौशल भी था। अमर भी कुछ करने में असहाय होगा। यदि लिन मिंग वास्तव में इस क्षमता को विकसित करने में सक्षम होता, तो वे दुष्ट राक्षसी प्रतिभाएं भी उसके सामने कमजोर और फीकी पड़ने के अलावा कुछ नहीं होती। वह बस अमर देवताओं और राक्षसी राक्षसों का पुनर्जन्म होगा। लड़के, वह कंपन तकनीक जो तुमने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी, आपने ये कहां से सीखा? होंगशी की आवाज में कांपने का संकेत था। जाहिर है वह बहुत परेशान और बेचैन था। ऐसा कुछ अनुभव करने के बाद वह शांत नहीं हो सका। इसका मतलब यह था कि लिन मिंग के पास न केवल मार्शल आर्ट का एक बेहतर दिल था, बल्कि वह अपने स्वयं के मार्शल इरादे को समझने में भी सक्षम थे। इतना ही नहीं, बल्कि वह स्वर्ग की इच्छा को चुनौती देने वाली समझ से परे एक अत्यंत प्रतिभाशाली राक्षसी प्रतिभावान व्यक्ति था। इस तरह की दुष्टकर्ता प्रतिभा के लिए कोई भी प्रतिभा बस तैरते हुए बादल थी। ये राक्षसी प्रतिभाएं अपने हाथों से असंभव को पूरा कर सकती हैं। यह किस प्रकार की अवधारणा थी? होंगशी ने कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। लिन मिंग ने सच कहा। वे कुछ संकेत थे जो मैंने बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट
जेड स्लिप से उठाए थे। उसने शुरुआत में कुछ भी छुपाने की योजना नहीं बनाई थी। दरअसल वह इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं कर सका। देर सबेर यह उजागर हो जाएगा, जब तक कि उसने कभी इस कौशल का उपयोग नहीं किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि भले ही वह उजागर हो गया हो, जेड स्लिप के बिना मार्शल कौशल या खेती के तरीकों जैसी चीजें सिखाना या समझाना असंभव था। केवल वही व्यक्ति जो उस मार्शल कौशल या साधना पद्धति के बड़े सफलता चरण तक पहुंच गया है, उसे कॉपी करने में सक्षम होगा। इसलिए लिन मिंग को बस इस बात की चिंता नहीं थी कि कोई भी इसकी लालसा करेगा। बॉडी टीयरिंग बोन शैटरिंग फिस्ट का उल्लेख करने से केवल उसके हाथ में चिप्स की संख्या बढ़ेगी और 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस और क्राउन प्रिंस उसके प्रति और भी अधिक सुरक्षात्मक हो जाएंगे। इस तरह वह और भी सुरक्षित रहेगा। लिन मिंग की पुष्टि सुनने के बाद होंगशी काफी देर तक बोल नहीं सके। उसने केवल लिन मिंग को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। किसकी मां लिन मिंग की मार्शल प्रतिभा का फिर से उल्लेख करने या उसे तुच्छ समझने की हिम्मत करेगी? ये लिन मिंग 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के पिछले 100 वर्षों में सबसे असामान्य प्रतिभा थी। केवल किन जिंगसुआन ही था जिसकी तुलना लिन मिंग से की जा सकती थी। इसके अलावा वह आवश्यक रूप से बेहतर नहीं होगी। अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा। होंगशी ने लंबे समय तक अवाक रहने के बाद आखिरकार अपना मूल्यांकन दिया। लिन मिंग, मेरे होंगशी के पूरे जीवन में आप सबसे अच्छे और सबसे उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। हालांकि आपकी प्रतिभा केवल मध्यम दर्जे की है, आप अपने अलौकिक मार्शल इरादे से इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बस इतना ही, आपको चौथी या 5वीं कक्षा की प्रतिभा माना जा सकता है। फिर भी 7 गहरी घाटियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कुछ खास नहीं होगा। लेकिन आपकी धारणा बहुत भयावह है। आप किसी भी कौशल का अभ्यास दोगुने परिणाम और आधे प्रयास के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट के अपने शुद्ध और मजबूत दिल से आप दूसरे मार्शल इरादे को समझने में भी सक्षम हो सकते हैं। उस स्थिति में 7 गहरी घाटियां भी आपको रोक नहीं पाएंगी। आप संपूर्ण स्काई स्पेल महाद्वीप की युवा पीढ़ी के शीर्ष पर होंगे। आपका भविष्य असीमित है। मैं तुम्हें जो सिखा सकता हूं वह सीमित है। इस समय मैं केवल आपका शिक्षक बनने में सक्षम हूं। मैं तुम्हें भाला कौशल सिखाने के लिए तैयार था जो मैंने सीखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। भाले के खेल के बारे में आपकी अपनी समझ है और मुझे डर है कि मेरी अपनी समझ का आप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब मैं तुम्हें केवल भाले के कौशल का आधार और साथ ही भाले की खेती की विधि सिखा सकता हूं। थोड़ी देर पहले जब मैंने तुमसे युद्ध किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारा भाला पहले से ही बहुत स्थिर है। आप कह सकते हैं कि आप उस सीमा पर पहुंच गए हैं जहां आपका भाला अभी भी ढली हुई धातु की मूर्ति जैसा है। लेकिन आपका भाला तेज नहीं है। मेरी 2 भाले चालों में आप केवल एक ही लौटाने में सक्षम थे। इस तरह की गति से आप जुयान को पकड़ने में असमर्थ होंगे। वह स्थिर भाला जो शत्रु की छाया तक नहीं पहुंच सकता, बेकार है। लिन मिंग, बस देखो। होंगशी ने मुड़कर एक पेड़ के तने पर मुक्का मारा। पतझड़ के पत्ते जो पहले से ही पीले और मुरझाने लगे थे, तुरंत सरसराहट करने लगे और नीचे गिरने लगे। होंगशी की आंखें रोशनी की चमक से चमक उठीं। उसके हाथ में भाला एक घातक सांप की तरह निकला। चा चा चा। भाले की छाया ने आकाश को ढक लिया। लिन मिंग की उत्कृष्ट दृष्टि के बावजूद वह होंगशी के भाले की नोक को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। वह होंगशी की गतिविधियों को पकड़ने के लिए केवल अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। होंगशी के भाले के प्रत्येक वार के साथ भाले की नोक एक गिरे हुए पत्ते में छेद करती थी, तेजी से पीछे मुड़ती थी और फिर दूसरे पत्ते में छेद करती थी। यो भाले की नोक पर गिरी हुई पत्तियों की कतार थी। जैसे ही भाले की परछाइयां हर जगह चमकीं, गिरी हुई पत्तियां नंगी आंखों से स्पष्ट गति के साथ तेजी से गायब होने लगीं। कुछ ही सांसों के अंतराल में
होंगशी ने अपने भाले की नोक पर गिरी हुई पत्तियों का एक मोटा ढेर बांध लिया था। अंत में वहां गिरी हुई एक भी पत्ती जमीन को छूने वाली नहीं थी। लिन मिंग ऐसे अद्भुत भाला कौशल पर प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। ये जानना जरूरी था कि होंगशी के भाले की नोक बहुत चौड़ी थी। सबसे चौड़ा भाग 4 अंगुल चौड़ा था। लेकिन ये गिरे हुए पत्ते अंडाकार आकार के थे। केवल लंबी धुरी की लंबाई 4 अंगुल चौड़ाई से अधिक थी। छोटी धुरी केवल 2 अंगुल चौड़ी थी। इस प्रकार सभी गिरी हुई पत्तियों को भाले की नोक से उनके लंबे हिस्से में छेद दिया गया है, नहीं तो पत्ता आधा कट जाएगा। लिन मिंग ने होंगशी के भाले की नोक को देखा और वास्तव में देखा कि कई दर्जन पत्तियां जो एक साथ बंधी हुई थीं, लगातार क्रम में थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे विशेष रूप से इस तरह से व्यवस्थित थीं। पत्तियां छोटी थीं और उनकी सबसे लंबी भुजा केवल 4 अंगुल चौड़ाई से थोड़ी अधिक थी, लेकिन होंगशी इस क्षेत्र में गिरी हुई सभी पत्तियों को सटीक रूप से छेदने में कामयाब रहे थे और किसी भी पत्ते को काटकर अलग नहीं किया था। ताकत के इस नियंत्रण से लिन मिंग को आश्चर्य हुआ। होंगशी का भाला न केवल तेज था, बल्कि उसका अपनी ताकत पर बहुत अच्छा नियंत्रण था। जैसा कि कहा जाता है, एक छड़ी का उपयोग करने के लिए 1 महीना, एक मुट्ठी का अभ्यास करने के लिए 1 वर्ष और एक भाले का अभ्यास करने के लिए अधिक समय। भाला चलाने में कठिनाई अधिक थी। ये जोर लगाने के लिए था। शाफ्ट लंबा था। इसे पकड़ना कठिन था और नियंत्रण करना कठिन था। यदि होंगशी तलवार से ऐसा कर रहा होता तो यह बहुत आसान होता। तलवार भाले से भी तेज थी और अचूक भी, परंतु तलवार की तुलना भाले की शक्ति से नहीं की जा सकती। लिन मिंग के लिए यह आंखें खोलने वाला था। होंगशी ने कहा, अपने भाले को इस तरह विकसित करो। अपने भाले के कौशल का अभ्यास करें ताकि आप कुछ सांसों के समय में कई दर्जन भाले के प्रहार का उपयोग कर सकें। ये कई दर्जन भाले के वार अंधे नहीं होने चाहिए, लेकिन प्रत्येक भाले की चाल सटीक होनी चाहिए। अपनी ताकत पर तब तक नियंत्रण रखें जब तक आप हमला करके स्वतंत्र रूप से पीछे नहीं हट सकते। ये गिरे हुए पत्ते ही उपयुक्त अभ्यास विधि है। ये गिरती हुई पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं। यदि आप बहुत अधिक ताकत का उपयोग करेंगे या यदि आपका निशाना खराब होगा तो वे कट जाएंगी। यदि आप इन कई दर्जन पत्तियों को अपने भाले की नोक पर पूरी तरह से एक साथ बांध सकते हैं, तो आपका भाला कौशल छोटी सफलता के चरण में पहुंच जाएगा। लेकिन आपके पास केवल 1 महीने का गहन अभ्यास है। भाले का अभ्यास करने में बहुत अधिक समय लगेगा। गैर जिम्मेदाराना ढंग से बकवास न करें और जितना चबा सकते हैं उससे अधिक न काटें। इस समय बल को नियंत्रित करने की कोशिश न करें, बल्कि आपको अपने भाले की गति को सीमा तक अधिकतम करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि आप झुयान की तलवार का पीछा कर सकें। मैं समझता हूं। होंगशी के साथ इस संक्षिप्त मुलाकात से लिन मिंग को काफी फायदा हुआ। अच्छा, स्वयं अभ्यास करें। यह आपको कुछ समय के लिए व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त होगा। बाद में मैं तुम्हें अगली चाल सिखाने के लिए वापस आऊंगा। धन्यवाद, प्रशिक्षक होंग। अरे, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लेकिन बाद में मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए लाइन में खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। होंगशी हंसे, एक आंदोलन तकनीक शुरू की और जंगल में गायब हो गए। होंगशी के गायब हो जाने के बाद लिन मिंग ने पेड़ पर पीले पत्तों को देखा। उसने अपने हाथ में पेनिट्रेटिंग रेनबो हिलाया। उसकी भाले की गति वास्तव में अच्छी नहीं थी। भले ही उसके भाले का कौशल तेज और भयंकर था, लेकिन अगर वे झुयान तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते तो उनका कोई मतलब नहीं होता। टकराना। लिन मिंग ने बड़े पेड़ पर मुक्का मारा और मोटी पत्तियां गिरने लगीं। लिन मिंग ने इन पत्तों को देखा और उसके हाथ में भाला तेजी से वार करने लगा। लिन मिंग के भाले से पत्तियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। हालांकि वह इन पत्तों को अपने भाले पर पिरोना चाहता था,
लेकिन लगातार ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था। उस समय जब पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थीं, वे अक्सर गोल गोल घूमती रहती थीं। उस संक्षिप्त अवधि के दौरान उसे अपने लंबे भाले को एक पत्ते के केंद्र में घुसेड़ना था और भाले की धार को पत्ते की लंबी धुरी के माध्यम से छेदना था। तभी वह उन्हें भाले पर पिरो सका। लेकिन अभी तक लिन मिंग इस मुकाम तक पहुंचने से कोसों दूर थे। कई दर्जन पत्तियां गिरने के बाद लिन मिंग ने कुछ को आधे में विभाजित कर दिया था और कुछ जमीन पर गिर गए थे। केवल कुछ ही लोग थे जो लिन मिंग के भाले की नोक पर लटके हुए थे। शायद मुझे छोटी शुरुआत करनी चाहिए। मुझे अभ्यास के लिए इतनी छोटी अंडाकार पत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए, लिन मिंग ने सोचा। छोटी अंडाकार पत्तियां अभी बहुत कठिन थीं। उसने दूसरा अलग पेड़ चुना। इस पेड़ की पत्तियां दिल के आकार की थीं और हथेली के आकार की थीं, किसी भी कोण की परवाह किए बिना। जब तक भाला केंद्र से छेदता था, वह भाले की नोक पर पत्तियों को बांध सकता था। ये पेड़ अच्छा है, मैं उसी के साथ अभ्यास करूंगा। दिन ब दिन लिन मिंग अपनी सुबह बर्फीले तालाब झरने पर अपने शरीर को तरोताजा करने के लिए बिताने जाते थे। उसने अपने शरीर को सीमा तक धकेलने के लिए कठिनाई को 9वें स्तर पर सेट किया, ताकि वह अपने अलौकिक मार्शल इरादे का अनुभव कर सके। दोपहर के दौरान वह अपना समय अपने भाले को प्रशिक्षित करने में बिताता था और शाम को वह रेशम की तरह प्रवाह सीमा को प्रशिक्षित करता था और अपने ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला को विकसित करता था। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। लिन मिंग का अलौकिक मार्शल इरादा लगातार स्थिर होता जा रहा था। इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले वह अपने शरीर को सीमा तक धकेलता था और फिर उच्च स्तरीय सोल गैदरिंग पैलेट और सच्चे सार पत्थरों के साथ खुद को सहारा देकर वह धीरे धीरे इन कठोर परिस्थितियों में ईथर मार्शल इरादे में प्रवेश कर सकता था। बाद में, जब तक लिन मिंग ने बर्फीले तालाब झरने के नीचे ध्यान लगाया, वह अनायास ही ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में प्रवेश कर सकता था। लंबे समय तक ईथर मार्शल इरादे की स्थिति में खेती करने के बाद लिन मिंग का ट्रू प्राइमल कैओस फॉर्मूला आखिरकार दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया था। उसका असली सार और भी गाढ़ा हो गया और उसकी ताकत और गति भी बढ़ गई। उस शाम के दौरान लिन मिंग अपने कमरे में अकेले बैठे और लंबे समय तक ध्यान करते रहे। उन्होंने अपने दिमाग को सबसे शांतिपूर्ण और शांतिपूर्ण स्थिति में समायोजित किया जो वह प्राप्त कर सकते थे। फिर धीरे धीरे उसने प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जीता हुआ इनाम वापस ले लिया। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल को क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन की अस्थि मज्जा को कई कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर और फिर उन सभी को एक साथ परिष्कृत करके बनाया गया था। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन का ड्रैगन मैरो बेहद कीमती था और इसे ढूंढना मुश्किल था। अन्य दुर्लभ और बहुमूल्य औषधीय जड़ी बूटियां भी उच्च गुणवत्ता वाली और दुर्लभ थीं। न केवल ऐसा था, बल्कि इस गोली को परिष्कृत करने के लिए एक शीर्ष स्तरीय कीमियागर की आवश्यकता थी। इस स्तर का कीमियागर आमतौर पर एक बड़े संप्रदाय से आता था। एक आम व्यक्ति के लिए उनकी एक झलक पाना भी असंभव था। उनसे ऐसी गोली बनाने के लिए कहना तो दूर की बात थी। अगर वे बाहर आए भी, तो अकेले फीस बहुत महंगी होगी। इसलिए स्काई फॉर्चून किंगडम ने कभी भी क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल का उत्पादन नहीं किया था। यहां तक कि शाही परिवार भी इसे नहीं खरीद सकता था, क्योंकि इसका मूल्य सोने से नहीं मापा जा सकता था। फिर लिन मिंग ने एक लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल प्रतीक पत्र निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। इन दो लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल को बनाने के लिए उन्होंने आधे महीने तक कड़ी मेहनत की थी। पहला गोल्डन स्नैक स्कारलेट पिल पर पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका था और दूसरा इस क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल को तैयार करने के लिए था। आमतौर पर एक मार्शल आर्टिस्ट किसी गोली की प्रभावकारिता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अवशोषित कर पाता है और बाकी नष्ट हो जाता है। लेकिन लिन मिंग ने जो प्रतीक बनाए थे, वे इस गोली को नियंत्रित और उत्तेजित कर सकते थे। इसके साथ
गोली का प्रभाव मार्शल आर्टिस्ट के शरीर में समाप्त नहीं होगा, बल्कि घुसपैठ कर अवशोषित हो जाएगा। इस तरह गोली की प्रभावकारिता कई गुना बढ़ जाएगी। लिन मिंग ने अपने हाथ में लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल को कुचल दिया। प्रतीक पत्र एक चमकदार लाल लौ में बदल गया, जो तुरंत क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल तक उड़ गया और इसके साथ एकीकृत होना शुरू हो गया। कुछ ही देर में गोली के केंद्र पर एक लौ के आकार का शिलालेख चिन्ह दिखाई दिया।